नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि, खाना नंबर 4, लाल किताब 1941, पेज 161, सैटर्न इन फोर्थ हाउस। इसमें जो पहली लाइन जो लिखी है आशिया की, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला लिखा है, मकान, काले कीड़े, दूध का छींटा मददगार होगा। तो मकान जो है वो शनि खाना नंबर 4 की आशा है। और काले कीड़े, काले कीड़े भी शनि खाना नंबर 4 की आशा है। तो मकान तो बहुत सिंपल सा ही है कि शनि शनि चार खाना नंबर 4 में होने से मकान होता है व्यक्ति के पास, पक्का मकान होता है। मेन बात यहाँ पे ये है, मतलब नहीं, पक्का मकान होता है जो पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था, आजकल तो कॉमन बात है। काले कीड़े, काले कीड़े जो ब्लैक एंट्स होते हैं, जो मोटे मोटे जो एंट्स होती है, मोटी वाली बड़ी जो एंट्स होती है, वो शनि खाना नंबर 4 की आशा है। तो कई बार मकान में बारिशों के दिन में हम देखते हैं कि कीड़े जा रहे होते हैं मकान के अंदर या मकान से निकल रहे होते हैं, तो वो एक उसकी अशुभ निशानी है। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि शनि अगर यहाँ पे खराब हो रहा हो तो काले कीड़े को जो हम देते हैं अनाज वगैरह, वो डालते हैं आटा वगैरह मीठा करके, तो वो सब उपाय भी किया जा सकता है। दूध का छींटा मददगार होगा, यानी कि अगर घर के अंदर काले कीड़े निकल रहे हो तो दूध का छींटा घर में डालना चाहिए, तो उससे वो कीड़े चले जाएंगे और ये मददगार होगा। ये एक उपाय है, इसमें पहले ही बता दिया है। मकान बनाना, मकान तोड़ना, मकान में कोई भी कार्रवाई अगर हम करेंगे तो शनि खाना नंबर 4 में अगर है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, या तो अच्छा इफेक्ट आएगा या बुरा इफेक्ट आएगा। तो उस बात को नोट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मकान से संबंधित जब भी कोई काम हो और शनि खाना नंबर 4 में हो तो सोच विचार करके ही करें। बिल्कुल राय लेके, ज्योतिष की राय लेके ही शुरुआत करें, नहीं तो मुश्किल में आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। शनि हो चौथे घर, माता माता के नस्ल मामू नहीं छोड़ेगा, कुल अपनी को डोबता जावे, खुद भी गोता खावेगा। यानी अगर शनि चौथे घर में आ गया, और किसके घर में आ गया? माता के घर में, यानी चंद्रमा के घर में आ गया, तो नस्ल मामू की नहीं छोड़ेगा। तो मामू की नस्ल नहीं छोड़ेगा, यानी मामू का खानदान में लड़का होने में प्रॉब्लम आएगी। वहां पे कोई ना कोई, या तो बहुत एबॉर्शंस होंगे, नस्ल मामू की नहीं छोड़ेगा, मतलब किसी भी तरीके से उनकी लीनेज नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी मामू की लीनेज। तो इसका कारण ये है कि जब शनि और चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो नीच केतु बनता है। नीच केतु, केतु औलाद का है। और चौथा जो घर है, जो माता का घर है, तो उनका जो परिवार है, माता का जो परिवार है, वहाँ पे केतु का नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि संतान नहीं होगी। और दूसरा, कुल अपनी को डोबता जावे, खुद भी गोता खावे, यानी खुद के परिवार में भी प्रॉब्लम आएगी आगे कुल बढ़ने में, यानी खुद के परिवार में भी औलाद की समस्याएं, नर औलाद की समस्याएं आएंगी। खुद भी गोता खावेगा, खुद को भी, खुद के लिए भी समस्या आएगी, खुद के लिए भी उम्र की समस्या आएगी। इसका मतलब ये है खुद भी गोता खावेगा, यानी उसको कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। नीच केतु के अंदर नॉर्मली मानसिक बीमारियां हो जाती है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सब चीजें इसमें बताई है चौथे घर में अगर शनि होता है तो। चंद्र दूजे या की तीजे, शनि भी चौथा बैठा हो, पितृ रेखा अब उत्तम होगी, शुक्र सागर सब लंबा हो। यानी कि अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 में है या चंद्रमा खाना नंबर 2 में है, तो चंद्रमा खाना नंबर 2 के अंदर जो है उच्च का होता है, और चंद्रमा खाना नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा है कि माता जो है बच्चे की रक्षा करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि जब अगर यहाँ पे चंद्रमा 2 में या 3 में हो और शनि 4 में हो तो पितृ रेखा उत्तम होगी। पितृ रेखा, वैसे अगर हम लाल किताब में पढ़ेंगे तो पितृ रेखा जो हाथ में इधर जो लाइन होती है ऊपर से जो नीचे आ रही होती है, इसको पितृ रेखा बोला जाता है। और इसको दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पितरों का सुख है, यानी माँ बाप का जो सुख है, उसको भी पितृ रेखा बोला जाता है। अब उत्तम होगी, सुख सागर अब सब लंबा हो, यानी कि
माता पिता का पूरा सुख मिलेगा, उनकी उम्र लंबी होगी, खुद की उम्र लंबी होगी, और सुख सागर सब लंबा, सुख शांति भी घर में होगी। तो यहाँ एक उपाय छिपा हुआ है कि अगर चंद्रमा दूजे या तीजे हो, शनि भी चौथा बैठा हो, तो पित्त रेखा सब उत्तम होगी, सुख सागर सब लंबा हो। यानी कि आपको अगर शनि खराब रिजल्ट दे रहा हो, तो आप हाथों में ब्रेसलेट पहना दे, एक मोटी ब्रेसलेट हाथ में पहना दे, यहाँ पे पहना दे, या हाथ के बाजूबंद में पहना दे, या सेकेंड हाउस में चंद्रमा का रिजल्ट लेने के लिए चांदी का चेन पहना दे, तो फिर शनि चौथे का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये बात हम इस लाइन से हम इस तरह का उपाय कर सकते हैं। देखिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शनि चौथे घर में, और चौथा घर में मंगल नीच का हो जाता है, तो मंगल बद हो जाता है वहां पे, तो इसलिए मौतें होना, उम्र कम होना, ये सब चीजें होती रहती है। और शनि चंद्रमा, शनि और मंगल में दुश्मनी भी है। आगे चलते हैं। चंद्रमा शनि साथी होवे, दूध जहर मिल जावे दो, धन खजाना मंदा होवे, शुक्र फल भी गंदा होवे। यानी अगर चंद्रमा शनि साथी ग्रह हो जाए, यानी चंद्रमा भी चौथे घर में हो, शनि भी चौथे घर में हो, तो चंद्रमा शनि साथी ग्रह हो जाएंगे। चंद्रमा 10वें घर में हो और शनि चौथे घर में हो, तो भी चंद्रमा शनि साथी ग्रह होंगे एज पर लाल किताब, क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में है और शनि चंद्रमा के घर में है। तो चंद्रमा 10th हाउस में हो या 4th हाउस में हो और शनि चौथे घर में हो, तो दूध जहर मिल जावे जो, यानी कि दूध और शनि जहर है, और चंद्रमा दूध है, ये आपस में मिल जाएंगे, यानी आपका दूध ही जहर हो जाएगा। दूध जहर मिल जाने का मतलब ये है कि माता की उम्र कम हो सकती है, घर के अंदर अशांति अशांति हो सकती है, बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं घर के अंदर, है ना। धन खजाना मंदा होवे, पूरा धन, पूरा खजाना, खजाना जो है, शनि को खजांची बोला है लाल किताब के अंदर, है ना। और चंद्रमा को लिक्विड धन बोला है ना। हाथ में कैश एसेट्स, कैश एसेट्स जो है वो चंद्रमा है, और फिक्स एसेट्स एक प्रकार का शनि है, इसलिए इसको खजांची भी बोला, ट्रेजरर भी बोला। तो धन खजाना मंदा होवे, शुक्र फल भी मंदा होवे, है ना। शुक्र जो है आपका जो वैल्यूएबल एसेट्स है वो शुक्र है, तो हर तरीके से मंदा होगा, यानी आपके पैसे जो है, जो भी रूप में है, वो खत्म होने लग जाएंगे, माता का सुख भी कम हो जाएगा और पत्नी का सुख भी कम हो जाएगा। इस तरीके से बात है। और दूसरा ये बात और लिखे है कि धन खजाना मंदा होवे, शुक्र फल भी गंदा हो। शुक्र फल भी गंदा हो, शुक्र फल गंदा होने का मतलब ये कि ऐसा आदमी कैरेक्टरलेस अगर हो जाता है तो और भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। शुक्र फल, ये भी इसका मतलब है। और आगे क्या लिखा है, शनि 4 में गुरु हो तीजे, ऊर्ध लेखा कहलाएगी, सबको लूट खसूटेगा इतना, जायदाद बन जाएगी। यानी अगर शनि 4 में हो, गुरु 3 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, ऊर्ध लेखा कहलाएगी। रेखा जो है, ऊर्ध लेखा मैंने बताया था, नीचे से एक लाइन आती है जो शनि पर्वत तक सीधी जाती है, तो इसको ऊर्ध रेखा बोला है। अगर इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं ऊर्ध रेखा के बारे में, तो 1939 लाल किताब 1939 फरमान नंबर 168 में इसका काफ़ी अच्छा डिटेल में लिखा हुआ है। 1939 लाल किताब जो है हस्तरेखा पे जाता है, उसमें हस्तरेखा के सारे चिन्हों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, और उन्हीं चिन्हों का नाम जो है आगे कई ग्रंथों में लाल किताब में लिखा हुआ है। तो डिटेल में पढ़ना हो तो आप वहाँ 1939 फरमान नंबर 168 में पढ़ सकते हैं। ऊर्ध्व रेखा हमने अभी खाना शनि खाना नंबर 3 में भी पढ़ा था, और यहाँ 4 में भी बताया। तो इसका क्या रिजल्ट बता रहे हैं, इसका रिजल्ट ये बता रहे हैं, सबको लूट खसूटेगा इतना, धन जायदाद बन जाएगी। यानी ऐसा व्यक्ति जो है डंडे की जोर पे, अपनी पावर की जोर पे जायदाद बनाएगा, ये इसका मतलब है। इसको मैंने डिटेल में शनि खाना नंबर 3 में ही बताया। हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कई बार ऐसे काम करते हैं, मजदूरों के या मिस्त्रियों वाले ठेकेदार बन जाते हैं, जिनके नीचे बहुत सारे मजदूर और मिस्त्री होते हैं, जैसे इंडस्ट्री के ठेकेदार बन जाना, कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार बन जाना, या और किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्टर हो जाना। तो कॉन्ट्रैक्टरशिप में भी ये बहुत फायदा मिल सकता है, ये इसका आज का मतलब हम ले सकते हैं। पानी के किनारा या कुआं वगैरह पर सब सांप और खूनी मल्ला होगा।
यानी कि पानी के किनारा और कुएं वगैरह पर का सांप और खूनी मल्ला होगा और खुद अपनी जायदाद जद्दी के कोयले ही करके छोड़ेगा। तो इसमें ये बताया है कि अगर किसी भी तरीके से चंद्रमा शनि का मेल हो जाता है तो फिर वो जो है सांप जो है उसके घर में ही वो बर्बादी करेगा। खूनी मल्ला होगा का मतलब ये है कि उसके घर में ही अचानक बहुत मौतें होंगी। खुद अपनी जायदाद जद्दी के कोयले ही करके छोड़ेगा, यानी खुद की जो जायदाद जद्दी है वो कोयले हो जाएंगी, वो राख हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। कोयला शब्द शनि का है। ठीक है। तो अब जो बात आती है कि इसमें हो क्या सकता है, कैसे वो मेल करेगा। पहला मेल तो इसमें बता ही दिया है ऊपर में, चंद्रमा शनि का अगर दूध जहर मिल जावे तो ऐसा एक तो ये हो सकता है कि रात को दूध नहीं पिए ऐसा व्यक्ति, रात को चंद्रमा से संबंधित आइटम नहीं खाए जिसका शनि खाना नंबर 4 में। तो रात जो है वो शनि की होती है और चंद्रमा का आइटम नहीं खाए तो उससे चंद्रमा शनि का मेल नहीं होगा। इसलिए कई बार लाल किताब में कहा है कि रात को दूध नहीं पिए। दूसरा, आजकल दूध का एक और फॉर्म आ गया, वो है आइसक्रीम, बहुत ट्रेंड में है। लोग रात को खूब आइसक्रीम खाते हैं और हमारे परिवार में भी ऐसा ही चलता है आजकल। बच्चे खाते ही और एक स्वीट डिश के रूप में चलता भी है आइसक्रीम, थोड़ा आज का ट्रेंड है। तो मैं ये मानता हूँ कि आइसक्रीम भी दूध का ही बनता है और शनि जो है ठंडक का कारक है ना। ठंडा का कारक भी और पत्थर का भी कारक है शनि। तो दूध अगर बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम आइसक्रीम के रूप में ले लें या और किसी रूप में ले लें, तो ये भी चंद्रमा शनि का मेल है। तो जिसका शनि चौथे घर में है वो आइसक्रीम खाने से रात को अवॉइड करे, जो खाना दिन में खाए है। तो एक तो ये भी उपाय हो सकता है ये प्रैक्टिकली। एक और जो इसमें मूल बात जो बताई गई है वो ये है कि हम कुएं के ऊपर मकान नहीं बनाए। कई बार होता है कि कुएं भरा देते हैं, कोई जमीन में कुआं होता है उसको हम पूरा फुल करके फिर ऊपर मकान बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वो तो श्योर शॉर्ट वंश की वृद्धि खत्म कर देगा अगर शनि 4 में। ये बहुत जगह देखने में भी आया है। और कई बार होता है कि हम मकान बनाते हैं तो मकान के अंदर बोरिंग कर लेते हैं। जो पूरी बाउंड्री है मकान की, मतलब जिसके ऊपर कमरे बने हुए हैं, कमरे के अंदर ही हम बोरिंग कर लेते हैं। बोरिंग कमरे के अंदर आ जाता है। तो जिसका भी शनि 4 में हो वो उसका बोरिंग कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। उसका बिल्डिंग लाइन से बाहर होना चाहिए, नहीं तो वो भी बहुत नुकसान करेगा। वहाँ भी शनि चंद्रमा मिल जाएगा और जहर हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो मुझे इसमें समझ में आ रही है। सांप को दूध पिलाना मुबारक होगा जिससे चंद्रमा का असर प्रबल हो जाएगा। तो यानी कि सांप को दूध पिलाना एक इसमें उपाय है। तो सांप को, देखिए सांप वैसे तो दूध पीता है नहीं, लेकिन हमारे कल्चर में सांप को दूध पिलाने का बड़ा रीति रिवाज है। नाग पंचमी के दिन तो बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो देवी देवता हैं, जैसे बहुत लोकल देवता होते हैं, गोगा पीर होते हैं, हमारे राजस्थान में बहुत होते हैं, गोगा पीर है और एक राम देवरा जी हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनका संबंध सांपों से है। साउथ में भी ऐसे बहुत देवता हैं जिनका संबंध सांपों से है। सांपों का मतलब उनको सांप, उनको पूजने से सांप की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अगर जहर भी किसी को सांप ने डस भी लिया है तो उनको पूजने से वो जहर भी उतर जाता है, यहाँ तक उसकी पावर बताई जाती है। तो ऐसे पीरों में ज़्यादातर दूध चढ़ता है, ये भी देखने में आया है कई जगह। तो ऐसे जगहों में दूध चढ़ाएं और लोगों में बांटे, उनके भक्तों में बांटे मतलब। तो इस तरह का भी उपाय कर सकते हैं। तो सांप को दूध पिलाना मुबारक होगा जिससे चंद्र का असर प्रबल हो जाएगा। और जहाँ पे भी जैसे नाग पंचमी के दिन करते हैं कि जहाँ भी सांप मिलने की संभावना होती है, बम्बी जो बनी हुई होती है सांप के जो घर होते हैं, वहाँ पे भी दूध छोड़ के आते हैं लोग। तो वो भी एक उपाय इसमें बताया है। कुएं में दूध गिराने से चंद्र का असर उत्तम होगा। तो ये एक इसमें और उपाय बताया है कि जो ऐसा कुआं जिसमें पहली बात तो पानी होना चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 4 जो है मीठा पानी का कुआं है, बिल्कुल मीठा पानी। सबसे मीठा पानी अगर कहीं मिलेगा तो खाना नंबर 4 में मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि शनि आ गया, तो शनि आ गया तो कुएं के ऊपर मकान नहीं बनाना, पहला तो ये है। और अगर आपके आसपास कुआं है या कहीं भी कुआं है तो वहाँ पे आप दूध डालें। तो उससे क्या होगा, दूध डालने से चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर होगा तो ये सांप जहर बन जाएगा, चंद्रमा मजबूत होगा तो जहर नहीं बनेगा।
औरत की कबूतरबाजी से शनिचर का असर मंदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जो मैंने दोहा में पढ़ा था कि बिल्कुल कैरेक्टर लेस नहीं होना है। अगर थोड़ा भी आदमी कैरेक्टर लेस है तो फिर मामला खत्म है। छाती पर कम बाल हो तो बेएतबारा ही होगा। अगर छाती पे कम बाल है तो फिर बेएतबारा, यानी ऐसे आदमी पे आप विश्वास नहीं कर सकते, फेथफुलनेस नहीं होगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि छाती में कम बाल है और शनि खाना नंबर 4 में है, दोनों बात होनी चाहिए। तो फिर ऐसे व्यक्ति पे आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए, धोखा खाने के चांसेस हैं ऐसे व्यक्ति से। तो ये खाना नंबर 4, शनि खाना नंबर 4, 161 का पेज जो है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसको और डिटेल में अपन लेंगे जब हम दोबारा से इसको 1952 में पढ़ेंगे। अभी मैं यहीं विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।